हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज बुधवार, बज रहे सुबह के 6 और सुबह सुबह मुझे ये वाला काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि जो ये आटे की बोरी होती है ना, ये खुलती नहीं रहती है। वैसे तो ये एक धागे से खिंच जाती है, लेकिन कभी कभी ना वो धागा मिलता नहीं रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे ये काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है करने में। और ये रात को ही लेके आए थे ऑफिस आते टाइम, जिस वजह से मैंने रात को मतलब बोरी को खोला नहीं था। तो यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी रख दी है बनने के लिए। और रात को कल मैंने बनाई थी बेदमी पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो आशी ने खाया नहीं था, क्योंकि वो नीचे से खाना खा के आती है आजकल डेली। तो जब वो आई ना, तो हम लोग खाना खा रहे थे, तो फिर वो ज़िद करने लगी, तो हमने दिया नहीं, क्योंकि वो खा के आई थी। तो उसने कहा, चल मैंने कहा चलो उसको मैं लंच में दे दूँगी आज। तो आज जो है उसका फुल डे स्कूल है। वैसे तो उसका 1.5 घंटे का ही रहता है, बट आज उसका फुल डे का है। मतलब 8:30 से साढ़े मतलब 12 बजे तक फुल डे का रहेगा। और कल फिर उसका रिज़ल्ट है, तो आज जो है उसको लंच भी लेके जाना है। तो उसने तो कहा था कि मुझे आलू की सब्ज़ी और पूड़ी ही चाहिए, लेकिन आलू की सब्ज़ी तो मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कल रात को बनाई थी और अभी भी बनाऊँगी तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी कि 2 टाइम आलू की सब्ज़ी मिलेगी। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया, पूड़ी दे दूँगी। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई है, तो इनको भी हो जाएगा, ये भी लेके चले जाएँगे और उसे जो पूड़ी खानी है तो उसे वो भी मिल जाएगी। तो बस मैं फटाफट से लगी हुई हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता रहता है। और कभी-कभी मेरे साथ क्या होता है ना, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे हाथ पैर ना चलते ही नहीं रहते, काम जो है ना होता ही नहीं रहता है। एक होता है ना, आप जितनी स्पीड से रेगुलर करते हो ना, वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रहा है मुझसे काम। और मैं इसको पूरी पराठे वगैरह बहुत कम ही देती हूँ लंच में। मैं अक्सर रोटी और सब्ज़ी ही देती हूँ, घी वगैरह लगा के। बस सैटरडे को कभी कुछ सैंडविच वगैरह बना के दे दिया, क्योंकि बच्चे जो है ना वो खाना जो है स्कूल से ही सीखते हैं, अच्छे से बच्चों के साथ बैठ के खाते हैं। तो अगर हम उन्हें ये सारी चीज़ें देंगे ना, तो फिर उन्हें आदत लग जाती है पराठे वगैरह की, जिस वजह से मैं रोटी ही देती हूँ, घी लगा के दे देती हूँ उसको। कभी कभार ही पराठे देती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज एक दिन के लिए स्कूल जाएगी तो मैं दे देती हूँ। फिर कल रिज़ल्ट है, तो कुछ दिनों की छुट्टियाँ पड़ जाएगी और फिर नया उसका सेशन स्टार्ट होगा। तो पूड़ियाँ मैंने इनके लिए नहीं बनाई, क्योंकि रात को इन्होंने पूड़ी खाई थी, तो इन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है खाना। तो इस वजह से इनके लिए तो मैंने पराठा ही बना दिया है, और आशी के लिए मैं बनाऊँगी पूड़ी। और नाश्ते में भी यही खा के चली जाएगी। तो जब तक यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तब तक ना हस्बैंड जो है वो आशी को भी रेडी कर रहे हैं, और बाबू दोनों को ही रेडी करवा देते हैं। वो खैर बाबू को तो मैं लेके नहीं जाती हूँ, उसे नीचे ही छोड़ के जाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है, सच बताऊँ तो। मतलब वैसे तो मैं 5 मिनट में ही आ जाती हूँ, इतना पास है स्कूल। इसलिए मुझे लगता रहता है कि यार अब क्या ही मैं उसको भी रेडी करूँ, लेके जाऊँ 2-2 को सुबह के टाइम। तो इस वजह से मैं नहीं लेके जाती हूँ। तो अभी ये दोनों बच्चों को रेडी कर रहे हैं, और तब तक यहाँ पे मैंने देखिए आशी के लिए भी लंच पूड़ी बना ली है। अब बस दोनों का लंच मैं साथ में ही पैक कर देती हूँ, आशी का और आशी के पापा का। तो उसके बाद मैं चली गई थी फिर आशी को स्कूल छोड़ने। आशी को स्कूल छोड़ के आई हूँ, तो फिर लग गई मैं घर के कामों में, क्योंकि आज जो है मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है। अभी 1 हफ़्ते से, तो वो 1 हफ़्ते या 4-5 दिन गई है। 1.5 घंटे के लिए जा रही थी, तो कोई भी काम ही नहीं हो पाता था, लेकिन आज टाइम है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ मैं जितने ज़्यादा काम समेट लूँ उतना अच्छा है। और सबसे पहला काम होता है मेरा स्कूल से आने के बाद कि मैं बाबू को नाश्ता करवाती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं वो नाश्ता नहीं करती है, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे ना फ़ीड कराना बंद करूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कोई साथ में रहता है ना, तो ईज़ी रहता है कि बच्चों को थोड़ी देर सँभाल ले या बच्चा उसके साथ सोता रहे, लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि आपको अपने बच्चे को फ़ीड कराना बंद करना है। तो मैं उसी चीज़ में लगी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कराऊँ, क्योंकि वो बड़ी भी हो रही है। और क्या होता है ना, जब उसको आदत है ना फ़ीड की, तो वो खाना वगैरह खाती नहीं रहती है, पसंद नहीं करती। उसको फिर हर टाइम ना मतलब दूध ही पीना होता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं अब छुड़ाऊँ, पर देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे तो मुझे इसे चेंज करना है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी, देखती हूँ शायद मैं शाम तक करूँगी। तो इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया, कपड़े धो लिए हैं, और मैं आ गई थी किचन में। बस मेरे बर्तन जो है वो नहीं धुले हैं, और कपड़े मैंने सुखाए नहीं है, क्योंकि सुबह के 9:30 या 10 बज गए थे इतने काम करते-करते। और बच्चे के साथ तो थोड़ा टाइम लगता ही है, ऐसा नहीं है कि आप फ्री होके कर लोगे, कभी उसको गोदी में आना होता है, कभी मेरे साथ खेलना होता है, तो उसी हिसाब से काम होता है। तो सबसे पहले फिर मैं आई ही नहा धो के पूजा करके चाय पीने के लिए, क्योंकि आजकल जो चाय है वो मेरी लेट, मतलब मैं लेट से पीती हूँ। और क्या होता है ना, जब मैं आशु को स्कूल छोड़ के आती हूँ ना, तो अगर मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर से या आलस कर लेती हूँ, तो क्या होता है टाइम जो है ऐसे ही निकल जाता है, बहुत लेट हो जाता है। लेकिन जिस दिन मैं लग जाती हूँ ना काम में, आप काम करने लग जाओ ना, तो फिर आपको लगता है नहीं ये भी कर लो वो भी करो, तो सही रहता है। आप एक टाइम के हिसाब से काम करते हो, तो मैं वही करती हूँ।
आशी को स्कूल से छोड़ के आती हूँ, फिर बाबू को नाश्ता कराती हूँ और सारे कामों में लग जाती हूँ। क्या होता था ना, पहले मैं स्कूल से आती थी, फिर मैं चाय मतलब लेके बैठ जाती थी। तो अब चाय पियोगे तो थोड़ा सा तो लगता है चलो आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, क्योंकि सुबह के 6 बजे उठे होते हैं, 8:30-9 बजे तक थकान तो ही जाती है खड़े खड़े, तो इस वजह से। लेकिन आज मैंने पहले सारा काम किया है, नहाई धोई हूँ, उसके बाद फिर मैं आई हूँ पूजा वगैरह करके चाय लेके। कहाँ जाना है? घूम जाना है? यहीं रुको, यहीं रुको। बस 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 बस। गाई ओ बोबो, अकेले नहीं जाना हाथ छोड़ के। अब कहाँ जाना है? अब चलें वापस? हाँ, अब कहाँ जाओगी बताओ? जय करो। करो, बैठ के करो, बैठ जाओ। बैठ। क्या फाड़ दूँ? किसने दिलाया ये किसने दिलाया? फिर रहोगी तो मैं वापस ले लूँ। फाड़ रही हूँ। एक किसका है? दीदी का? एक बाबू का है, एक दीदी का है, ठीक है। अभी खुश? अब खुश हो? मुंह दिखाओ इधर। अच्छा है? मम्मी को नहीं देना? दो लो। खा लो, अब खा लो। खाओ। नहीं खाना मेरे को। खाओ। आप खाओ। अच्छा है? टेस्टी है? कैसा है? सारा ऐसे थोड़ी खाते, एक खा खा के रख रही हो, सारा खाओ। तो आज बाबू जो है बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि घूम घूम जाना है, घूम घूम जाना है। तो मतलब क्या होता था, जब मैं आशी को स्कूल से लेने जाती थी 10:30 बजे, तो मैं इसको साथ में ले जाती थी, तो इसको थोड़ी सी आदत लग गई है, तो इस वजह से ये जिद कर रही थी जाना है जाना है। तो मैंने सोचा मैं मतलब ऐसे ही रोड पे बाहर घुमा देती हूँ, थोड़ा सा ये शांत हो जाएगी। तो जो मंदिर था ना, मैंने वहीं पे इसको लेके गई, ये दर्शन किया इसने, और वहाँ पे जाके मेरे से पैसे मांग रही थी, पैसे दो चढ़ाने के लिए। तो फिर इसने वहाँ पे पैसे वगैरह चढ़ाए। उसके बाद आते टाइम मैंने इसको चिप्स दिलवा दिया। वैसे मैं आदत तो नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार लग गई ना तो फिर बच्चे जो है बाहर की चीज़ें डिमांड करते रहते हैं, लेकिन आज वो ज़िद कर रही थी ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे ना बाबू के नेल्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे, तो मुझे कट करना पड़ा। वैसे तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे है ना, नहीं करूँगी फिर एक दूसरे से लड़ते हैं ना, तो मार देते हैं एक दूसरे को। और ये वाला जो इसका पजामा है ना, ये छोटा हो गया, और इसको मतलब जैसे होता है ना, बच्चे कैपरी वगैरह पहन लेते, इसे बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर मैं इसको हाफ पैंट पहना दूँ ना, तो इसको खींचती रहती है। तो अभी भी देख रहे हो, उसको छोटा हो रहा है ना, तो उसको बार बार खींच रही थी। मैंने पहना दिया अभी, मैंने कहा चलो हल्की सी, मतलब ना इतनी ठंड है अभी, ना गर्मी है, दिन का टाइम है, तो इस वजह से मैंने इसको पहना दिया था। लेकिन ये बार बार खींच रही थी कि मम्मा इसको नीचे करो। तो यहाँ पे आशी को पता नहीं क्या हुआ, स्कूल से आई है तब से रोई जा रही है, और थोड़ी सी ढीली सी लग रही है। तो इसकी जब, और पैर में भी इसके दर्द है, तो जैसे इसके पैर वैर में दर्द होता है, मैं डर जाती हूँ कि कहीं ये फिर से ना बीमार पड़ जाए। तो यहाँ पे देख रहे, ये भी बोल रही थी कि ठंड लग रही है, तो मैंने इसको फिर कंबल उड़ा के सुला दिया था। नाश्ता वगैरह कर चुके थे ये लोग, और मैंने कपड़े धो के डाले थे जो छत पे, वो मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि बारिश आने मतलब छींटे आने लग गए थे, तो मैं लेके आ गई थी। और ये अच्छा है कि मैंने डाला था ना, तो पानी जो है निचुड़ गया है, मतलब थोड़े बहुत ही गीले हैं, मतलब सूख ही गए हैं, इतने ज़्यादा गीले नहीं हैं। यही होता है, तभी मैं जो है ना साथ के साथ ही कपड़े डाल देती हूँ धो के सुबह सुबह ही। तो बज रहे हैं दोपहर के 2:30, हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, और इन दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो अगर मुझे नींद आए भी तो मैं सो नहीं सकती हूँ। और वो वाली जो मैंने ईयरिंग पहनी थी ना, बड़ी वाली, वो खुल गई थी एक दिन रात में, लेकिन ये था कि
और घर में ही खुली थी बिस्तर पे, तो फिर मैंने उसे खोल के रख ही लिया। इस वजह से मैं गोल्ड वगैरह पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से खो जाती है, ज़्यादातर मेरे से खो ही जाती है, तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये वाली मैंने पहन ली, छोटी वाली। देखती हूँ मैं कितने दिन इसको पहन के रखती हूँ। ये तो फिर मैं उतारी दूँगी, या तो मैं पहनूँगी नहीं, या तो फिर ऐसे ही जो लोकल मार्केट में मिलते हैं ना, मैं वही पहनती हूँ। बस यही रीज़न है कि मैं गोल्ड का नहीं पहनती हूँ। तो देखते हैं, कोशिश करती हूँ इन लोगों की सुलाने की। बाबू तो नहीं सोएगी, क्योंकि जब मैं आशी को स्कूल लेने गई थी तो उससे पहले ये सो गई थी। तो थोड़ी देर इन लोगों के साथ खेलते हैं, या तो फिर मैं, अगर ये लोग नहीं सोए ना, तो फिर मैं खाली तो नहीं बैठूंगी, अपना वापस से कोई मैं पेंटिंग का काम स्टार्ट करूँगी, दूसरा कुछ बनाऊँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग, हमारी मम्मी, ठीक है? तो चलो बाय, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मैं ध्यान रखिए। बाय।